बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम टीचिंग एंड लर्निंग की क्या स्टाइल है, क्या प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम ये सेशन लेंगे। ये बेसिकली एजुकेशन है क्या। तो एजुकेशन इज बेसिकली द ब्रॉड अम्ब्रेला प्रोसेस दैट इंक्लूड द एक्ट ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। बेसिकली एक ब्रॉड अम्ब्रेला प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को एजुकेट करते हो और उसकी एजुकेशन के थ्रू आप कम्युनिटी में एक चेंज लेके आते हो। एजुकेशन बेसिकली एक्ट एज अ चेंज एजेंट। आप कम्युनिटी के नीड को आइडेंटिफाई करते हो, उनके लिए करिकुलम डिजाइन करते हो, प्लान करते हो कि मेरे कम्युनिटी को, मेरे लोगों को ये चाहिए, ये उनकी ज़रूरियात है। तो उसी बेस पे उनको आप ट्रेन करते हो, उनको स्किल्स इम्पोर्ट करते हो, स्किल्ड हो, ताकि माशरे की जो चेंजेस है, चैलेंजेस है, उनको अडॉप्ट कर सके। तो एजुकेशन बेसिकली अ ब्रॉड अम्ब्रेला जिसमें एक्ट ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जिसके थ्रू आप कम्युनिटी में, आप लोगों में चेंज ला सकते हो। है टीचिंग। टीचिंग बेसिकली एक एक्टिव प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विद अदर्स। अदर्स मीन लाइक क्लाइंट्स। हमारे जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, अगर हम क्लिनिकल नर्स है तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो ये हमारे क्लाइंट है, तो हम इनको एजुकेट करते हैं। जिस तरह हमारे पास स्टूडेंट है कॉलेज में, तो कॉलेज में हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे लर्नर है, क्लाइंट्स हैं, इनको हम एजुकेट करते हैं ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, उनकी नॉलेज इंप्रूव हो, और आगे जाके फ्यूचर में जब ये प्रोफेशन में आएंगे, एंटर हो, तो उनको प्रॉपर नॉलेज और स्किल हो और वो सेफली प्रैक्टिस करें। सपोज एक नर्सिंग स्टूडेंट को हम प्रॉपरली गाइड करेंगे, उनको थ्योरेटिकली, स्किलफुली, उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उनकी एथिक्स और ये सारे एस्पेक्ट पे हम उनको एजुकेट करें और प्रॉपरली इक्विप्ड करें विद ऑल द स्किल्स दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन एंड फ्यूचर। तो इसी प्रोसेस को जनरली हम कहते हैं टीचिंग एंड लर्निंग। Basically the process of assimilating that information. So basically the teaching and learning is usually used as a synonym. दोनों को एक जैसे टर्म लिया जाता है क्योंकि दोनों में बिहेवियर चेंज होता है। लेकिन इधर हम इसमें डिफरेंशिएशन ये है कि टीचिंग एक प्रोसेस है और लर्निंग एक मैकेनिज्म है, एक फिनोमिना है। द रोल ऑफ नर्स एजुकेटर या एजुकेटर is very much important, and that education mean or teaching mean an active process in which you plan the content, you present to the audience, to the learner, and then you expect that this content will help them to change in their behavior. So for more information, kindly subscribe, like, and share the theoretical nursing, so that we can bring you quality content. So basically, the nurse role, educator role क्या है nurse एजुकेटर रोल का। तो जनरली इंसान का नेचर यही है कि जो चीज़ उनको समझ आए तो वो फॉर्मली या इनफॉर्मली अपने दूसरे दोस्तों को या फैमिली मेंबर को या दूसरे पर्सन को बताता होता है, गाइड करता रहता है। लेकिन जब ये ऑफिशियली हम ये रोल एक्वायर्ड करें तो उस हिसाब से फिर हमारे ऑफिशियल कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन है, कुछ हमारे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह नर्सिंग प्रोफेशन में भी जब एक नर्स एज एजुकेटर रोल परफॉर्म करती है तो उसमें बेसिकली उनका मेन काम ये है कि टीचिंग, इंस्ट्रक्शन देना, स्टूडेंट को गाइड करना, और दिस इज पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली टू गाइड और क्लाइंट्स। सो नर्स एजुकेटर रोल इज आवर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेन एम ये है कि हमारे जितने भी जूनियर लोग हो वो भी इस काबिल होता कि वो पेशेंट को सेफली हैंडल करे, पेशेंट को सेफली गाइड करे, और उनकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जब वो देंगी तो वो इतने अहल हो ताकि पेशेंट को सही इंफॉर्मेशन दे जो कि उनकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन में उनकी हेल्प करे, और साथ साथ उनकी वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड strategies should be competent enough to guide their clients। तो इस तरह एम क्या है, ताकि हम अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बना सके। इसमें एक पेशेंट को गाइड करो, आस्थमा के पेशेंट को मैंने
इनहेलर पे टीचिंग देना है। तो इनहेलर तो उनकी लाइफ में अब एक इम्पॉर्टेंट अप्लायंस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो एज अ नर्स रोल, एज अ नर्स एजुकेटर या क्लिनिकल नर्स एजुकेटर रोल मेरा ये है कि मैं उस पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड करूँ, ताकि अगर अगले टाइम पेशेंट को अस्थमा अटैक हो तो द पेशेंट मस्ट नो टू यूज दिस inhaler, and they can manage their problem at home independently. तो as a educator in the college, आप यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जब आप पढ़ाते हो तो आपका मेन एम ये है कि हम स्टूडेंट को सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बना दें, और आगे लोगों तक पहुंचा सके। So the nurse role as educator, basically it reflect to share their knowledge, skills, expertise and experience स्टूडेंट के साथ। इन इस तरह स्किल्स की, नॉलेज की ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और ये से तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि नेचुरली एक फिनोमेना है कि आप अगले नस्ल के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। तो ये भी एक हमारा एक मेजर रोल है टू capacity building of our junior nurses, of our clients, of our patient in the clinical area. Now the key terms क्या है एजुकेशन एस्पेक्ट पे? हमारे पास बेसिक एजुकेशन क्या है? टीचिंग। टीचिंग होता क्या है? इंस्ट्रक्शन क्या है? एंड टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है? तो टीचिंग बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि इट इज अ प्रोसेस, एक डिलिबरेट प्रोसेस है, इंटरवेंशन है, जिसमें आप एक कंटेंट को प्लान करते हो, सोचते हो कि मैंने कल क्लास में ये कंटेंट पढ़ाने कोर्स के में ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप कंटेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल पे बनाते हो या वीडियो बनाते हो या पढ़ते हो, अपने हैंड नोट्स बनाते हो कंटेंट को, फिर आप सोचते हो कि कैसे मैं उसको डिलीवर कर लूँ अपने स्टूडेंट को, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी सोचते हो और जाके फिर वो क्लास में इम्प्लीमेंट करते हो विद इन टाइम लिमिट। सपोज आपकी 1 घंटा क्लास है, 2 घंटे, उस हिसाब से फिर आप मैनेज करते हो और आगे जाके जब आप क्लास लेते हो तो उसको समराइज करते हो और चेक करते हो कि जो आज मैंने कंटेंट डिलीवर की वो स्टूडेंट ने लर्न की, तो दोबारा इवैल्यूएट भी करते हो। तो बेसिकली इट्स ऐसे डिलिबरेट इंटरवेंशन जो कि आपको काफी डिलिब्रेशन चाहिए, सोच थिंकिंग विचार चाहिए और एक्टिव प्रोसेस है। वेयर इज इंस्ट्रक्शन बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द टीचिंग, जिसमें आप ज्यादा तरफ फोकस करते हो कंटेंट पे, कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हो। अपने पास एक पीस ऑफ कंटेंट है तो आप उसके बाद कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट करते हो, हाउ टू शेयर कम्युनिकेट दैट। So it is a way of communicating the information. So teaching instruction is part of the teaching. और synonymly sometime दोनों instruction and education sometimes oftenly दोनों synonym same meaning में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डिफरेंस आपको थोड़ा सा पता हो जाने की कि डिटर्मिनेंट ऑफ द लर्निंग क्या है और सबसे पहले लर्निंग है क्या चीज। तो लर्निंग बेसिकली आप एक फिनोमिना है जिसमें आप एक कंटेंट या एक थ्योरी आप एक क्लास को प्रेजेंट करते हो और उस थ्योरी को इस तरह प्रेजेंट करें ताकि आगे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये जो कंटेंट है उससे मेरे स्टूडेंट की बिहेवियर में चेंज आएगी। सपोज मैंने आपको अगर पेशेंट को इनहेलर पे गाइड किया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे जब पेशेंट को तकलीफ होगी तो ये पेशेंट आगे जाके घर में इनहेलर इंडिपेंडेंटली सेफली यूज करेगा और अपने आप को सेल्फ घर में सेल्फ मैनेज करेगा। तो ये बेसिकली इसकी कुछ डिटर्मिनेंट है, कुछ फैक्टर्स है, की फैक्टर है जिसके थ्रू हम लर्निंग को वी मस्ट नो अबाउट दैट डिटर्मिनेंट कि कौन से डिटर्मिनेंट फैक्टर है जो कि हमें जरूरी है बिफोर डिलीवरिंग अ सेशन और टीचिंग टू द क्लाइंट्स। सबसे पहले हम नीड ऑफ द लर्नर, हमारे पास जितनी भी क्लास में स्टूडेंट नर्सेज या पेशेंट या जो भी बैठे उनकी नीड क्या है। इसका मतलब मैंने ये है कि सपोज मैंने एक पेशेंट को गाइड करना है, लेकिन ड्यूरिंग सेशन मैं पहले ये देख तो लूं कि मेरे पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में है उसको पेन तो नहीं है। तो इन दैट केस अगर पेशेंट को पेन हो रहा हो तो डू यू थिंक कि ये पेशेंट मेरे जो कंटेंट है वो अब्जॉर्व कर लेगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो सबसे पहले मैंने पेशेंट की पेन रिलीव करना है, उनको कंफर्ट जोन पे लाना है, उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन जिस तरह टेम्परेचर क्या है, अगर एसी का चेक करना है कि रूम का टेम्परेचर क्या है, गर्म तो नहीं है या ठंडा वगैरह। तो ये सारे की फैक्टर है जो जो आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेगी।
दूसरा पॉइंट, रेडीनेस ऑफ द लर्नर। रेडीनेस ऑफ द लर्नर मीन लाइक, मैंने स्टूडेंट को अगर प्रेजेंट करना है तो वेदर द स्टूडेंट आर रेडी टू लर्न, और उनको भूख लगी है, ब्रेक टाइम है, या ब्रेक टाइम को मैंने वायलेट किया, या मैं लेट टाइम तक क्लास ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पेशेंट स्टूडेंट की लर्निंग मुतासिर होगी। तो ये सारे एस्पेक्ट को हमने देखना है बिफोर गोइंग और डिलीवरिंग अ सेशन। सो नीड ऑफ द लर्नर, readiness to learn, and teaching intervention with different learning style। जिस तरह पिछले सेशन में हमने आपको डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑडियंस में सपोज हमारे पास 15-20 लर्नर है, ऑडियंस या स्टूडेंट्स है, तो इनमें से डिफरेंट लर्नर्स होते, टाइप के लर्नर होते, कुछ ऑडियो विजुअल लर्नर होगा, कुछ डिमॉन्स्ट्रेटर होगा, तो डिफरेंट टाइप से हर बंदा सीखता होता है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से। तो before delivering a session to a group of people, we must use different strategies, multiple strategies to ensure that everyone knows on their own preferred style। So ये basically 3 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू, जिसको हमने माइंड में रख के टीचिंग को प्लान करना होगा। तो अभी क्रक्स इन द नटशेल इस स्लाइड का यही है कि जब हम कोई कंटेंट या कोई टीचिंग प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने लर्नर को, जो हमारे ऑडियंस है, उनको पहचानना है कि उनकी कौन है, वो कितना एजुकेशन लेवल है उनका, उनकी नीड क्या है। और आगे इस नीड को मैं फर्दर एलाबोरेट करूंगा आगे स्लाइड्स में। आया वो अभी रेडी है मेरे इस सेशन के लिए, एंड कौन से स्टाइल से ये लोग ज्यादा लर्न करते हैं, डिस्कशन से, डेमोन्स्ट्रेशन से, या बाहर जाके विजिट पे लर्न करते हैं। जिस तरह हम समटाइम हम विजिट करते हैं कुछ, जिस तरह शुगर फैक्ट्री में विजिट करते हैं या कुछ इंडस्ट्री में, तो ये भी एक पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है टू 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 गिव ओरिएंटेशन टू द स्टूडेंट टू लर्न थ्रू दिस वे। तो ये सारी चीजें बेसिकली टीचिंग लर्निंग में अपने यूटिलाइज करनी है टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट कैन लर्न एंड ब्रिंग बिहेवियर चेंज इन देयर प्रैक्टिसेस। लर्निंग नेट होता क्या है? सपोज मुझे एक इंफॉर्मेशन की एक क्लास की जरूरत हो। थैंक यू वाला कप ऑफ टी। अब एक क्लाइंट जब क्लास में आता है तो उनको जरूरत होती है, सपोज मेरे स्टूडेंट है, उनको मैंने कल कंटेंट, तो ये लर्निंग नेट बेसिकली होते है, ये जरूरत, ये नीड, ये गैप है बेसिकली, जो कि कंपेल करती है स्टूडेंट को ताकि वो फोकस करे और वो आगे ये स्किल सीख ले। अगर ये गैप ना हो, मेरा इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन और स्टूडेंट की लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन से सेफ हो, सेम हो, तो डू यू थिंक दैट द स्टूडेंट विल लिसन मी केयरफुली? नो। A gap in knowledge that exists between a desired level and the actual level of performance। तो जब हम बीएस के स्टूडेंट को पढ़ाते होते हैं तो उनकी जरूरत है ताकि उनको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट हो, एफओएन की, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी की, तो ये उनको जरूरत है। A learning need is the gap between what someone knows and what someone need to know। तो कुछ हम जानते हैं, कुछ हम जानना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लर्नर लाइक 90 to 95% ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ मेनी एजुकेटर, ये कुछ बहुत सारे एजुकेशन ये अपने साइंस रिसर्च में ये एजुकेट, ब्लूम, कैरोल, ब्रुनर एंड स्किनर, ये कंक्लूड किया है कि स्टूडेंट कैन मास्टर अ सब्जेक्ट विद अ हाई डिग्री ऑफ सक्सेस इफ द गिवन टाइम एंड अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ हेल्प और लर्निंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड टू देम। तो रिसर्च भी ये कहती है, तो हमने ये बात को, अपनी बात को साइंटिफिकली एविडेंस से भी प्रूफ कर दी है। सॉरी। सो द टीचर मस्ट फर्स्ट डिस्कवर द नीड ऑफ द लर्नर, कि उनकी क्या क्या जरूरत है, कौन कौन से कंटेंट में स्टूडेंट वीक है, और स्टूडेंट को कौन से अप्रोप्रिएट मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए। उनको डेमो में कर दो, उनको वीडियो दिखा दो, उनको मैं जाके स्किल लैब में ये चीज शो कर दो, या उनको डिस्कशन इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लो, इस पे मैं वीडियो दिखा दूं, इस पे मैं इंस्ट्रक्शन दो, इस पे मैं असाइनमेंट दे दूं। ये डिफरेंट स्ट्रेटजी है जो कि लर्निंग नीड है ऑफ द स्टूडेंट, एंड यू आर यूजिंग डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रेटजीज to ensure that everyone can reach to the same level of understanding। इसमें 30 लोग हैं, तो एंड ऑफ द सेशन ये 30 लोग की लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सेम लेवल पे हो। तो इस हिसाब से उनकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप स्टूडेंट को डिफरेंट तरीके से, मल्टीपल स्ट्रेटजी से या मल्टीपल वे से उनको इंस्ट्रक्शन दो, उनको एजुकेट करो, ताकि उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम लेवल पे आ जाए। नाउ असेसमेंट ऑफ द लर्निंग नीड, जब हम कंटेंट डिलीवर करते हैं तो हम उसके बाद फिर उनको असेस भी करते हैं कि वेदर द स्टूडेंट हैव लर्न
what I have presented to the class or not? या आप स्टूडेंट की आप आइडेंटिफाई द लर्नर, आप सबसे पहले क्या करते हो? तो आप असेस करते हो। तो जब आप असेसमेंट करते हो बिफोर एंड आफ्टर द टीचिंग, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई द लर्नर, मतलब कौन है मेरा ऑडियंस, मैं कल क्लास किसको लूंगा, कौन से क्लास के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर BSN के है, थर्ड ईयर के है, द ऑडियंस इज इंडिविजुअल और सिंगल और मोर। मैंने क्लिनिकल में टीचिंग देने हैं तो मेरा क्लाइंट एक है या 10 पेशेंट है, कौन सी, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इज वेरी मच नेसेसरी। एंड उनका बेसिक इशू क्या है, तो ये सारी चीजें हमने लर्नर की जो नीड है वो आइडेंटिफाई करना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, इधर एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, एन एजुकेटर में बिलीव दैट ऑल पोस्टमार्टम मदर नीड अ फॉर्मल क्लासेस ऑन सेफ्टी इशू ऑफ द न्यूबॉर्न। कि एक एजुकेटर था, उसने मदर को, जो हमारे पास पोस्टमार्टम मदर, उनको फॉर्मल क्लास अरेंज किया, किस इशू पे, सेफ्टी इशू ऑफ द न्यूबॉर्न, के न्यूबॉर्न की सेफ्टी का कैसे ख्याल रखा जाता है। और इस साहब ने या साहिबा ने ये एजुकेशन सेशन इस बेस पे अरेंज किया, क्योंकि दिस परसेप्शन में बेस्ड ऑन द एजुकेटर इंटरेक्शन विद वन पेशेंट, कि उन्होंने वो यूनिट में जाके सिर्फ एक मदर को देखा कि वो सेफली अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर रही थी। तो इस क्लिनिशियन ने या एजुकेटर ने, नर्स क्लिनिकल एजुकेटर ने सब मदर को गाइड किया, ताकि आप हाउ टू हैंडल न्यूबॉर्न सेफली। तो बेसिकली अब इधर देखना ये है कि देखो, अब जरूरत किस बात की थी, कौन सी मदर की जरूरत थी। तो इधर रादर देन गिविंग द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन टू दैट स्पेसिफिक मदर, देन अरेंजिंग सेशन फॉर द होल यूनिट इज बेसिकली द इशू। क्योंकि समटाइम आप इस तरह कंबाइन सेशन अरेंज करना, ये सारी चीजें अरेंज करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, rather than going and visiting to that special one patient or one client and one student to teach them। तो अपनी ये सारी चीजें देखनी होती है कि यार इशू क्या है, मैंने उनको पढ़ाना क्या है, किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये सारी चीजें जब सेशन अरेंज करते हो, सबसे पहले आप असेस करते हो, आइडेंटिफाई द लर्नर, आप लर्न को आइडेंटिफाई कि मेरे ऑडियंस कौन है, ये पोस्टमार्टम मदर है, या मेरा उधर पोस्टमार्टम गायनी वार्ड में वो जो नर्सेज है वो है, या मैं स्टूडेंट नर्सेज है, या इशू क्या है। तो इशू सब में है या एक दो मदर में है, तो मैंने इंडिविजुअल सेशन लेना है या सबका कंबाइन लेना है। तो ये सारी चीजें आपने सोचनी होती है। इस तरह दूसरे एग्जांपल में एक मैनेजर ऑफ द हेल्थ केयर एजेंसी, एक नर्स मैनेजर था, जिसने रिक्वेस्ट की कि इन सर्विस वर्कशॉप, एक वर्कशॉप हो जाए, किस चीज पे, ऑन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल की डॉक्यूमेंटेशन सही तरह नहीं हो रही, तो इसलिए हमें इस पे एक वर्कशॉप अरेंज करना है। ये एक मैनेजर ने रिपोर्ट सबमिट किया आपके इन सर्विस ट्रेनिंग NES में। अब जब उनसे पूछा गया कि क्यों आप वर्कशॉप अरेंज करना चाह रहे हो, तो साहब की आंसर ये थी, क्योंकि उधर प्लाई यूनिट में एक नर्स थी जिसने इन्फेक्शन आइसोलेशन के जो प्रोटोकॉल थे वो फॉलो नहीं किए, और बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के मैं ये सेशन अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ एक नर्स का इशू था जिसकी वजह से इस मैनेजर साहब ने इसको जनरली एक इशू कंसीडर किया और NES को रिक्वेस्ट किया कि इस पे वर्कशॉप। तो उस वर्कशॉप पे प्लानिंग, सेशन, टाइम अरेंजमेंट, रिसोर्सेज, रिफ्रेशमेंट, कितना टाइम लगेगा। तो rather than sitting with that individual staff and teach them, that manager prefer to arrange workshop for also. That is what we prioritize the basic stuffs before arranging a session. दूसरा, choose the right setting। दूसरा प्रिंसिपल ये है, लर्निंग नीड ये है कि आप कहाँ पे टीच करना चाह रहे हो। आप इनसाइड द यूनिट में, क्लिनिकल एरिया में एजुकेशन, या आप यूनिवर्सिटी में जाके क्लास में लेना चाह रहे हो, तो सेटिंग, उस सेटिंग की फिर रूम टेम्परेचर क्या है, उनकी उधर माहौल क्या है, वेदर इट इज सेफ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी जरूरी है कि वो जब मैं सारे मेल और फीमेल को लूँ तो वेदर इट इज सेफ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर,
whether the room temperature is okay, whether is there any confidentiality, और बार बार कोई अंदर आ रहा है जा रहा है, या कोई हाल में लॉन में मैं क्लास ले रहा हूँ तो डिस्ट्रैक्शन है। तो ये आप राइट सेटिंग की बात हम करते हैं कि कैसे हम क्लास को प्लान जब करते तो हम सेटिंग जहाँ पे हम क्लास लेना चाह रहे थे उसकी भी हम सोचते होते हैं। तीसरी पॉइंट में कलेक्ट डेटा ऑन द लर्नर। लर्नर की हम बेसिकली के मुतालिक हम जानना चाह रहे हैं कि लर्नर इधर हमारा पेशेंट भी हो सकता है। सपोज हमारे हम एज ए क्लिनिकल नर्स एजुकेटर, हमारे पास हार्ट पेशेंट में मैं काम कर रहा हूँ आईसीयू में, तो मेरे क्लाइंट मेरे लर्नर कौन है? हार्ट पेशेंट है। तो अब मैंने उस पेशेंट के बारे में पूछना है कि मेरे कौन से पेशेंट है जो कि डाइट पे कंप्लाई कर रहा है, वो बगैर साल्ट के, बगैर नमक के, या एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, अपनी ड्रग कंप्लायंस पे है, रेगुलरली चेकअप के लिए आते हैं, कौन है जो नहीं है। अब पेशेंट के बारे में पूछते हो कि कौन सा मेरा ऑडियंस है जिसको मैंने फोकस करना है, उनको मैंने टीचिंग करनी है कि नहीं, अपने डाइट पे काम करना है, अपने अपना शुगर कंट्रोल करना है। या स्टूडेंट के हिसाब से अगर आप ले तो अपने स्टूडेंट को भी इस तरह असेस करते होते हो कि हाँ, कि मेरे लर्नर है क्या, कौन कौन से वीक स्टूडेंट है, कौन कौन से ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द अबाउट द लर्नर। एंड फोर्थ पे हमारे पास लर्नर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को हमने कंटेंट पढ़ाना है, तो आप स्टूडेंट से भी हेल्प ले सकते हो कि कल आपने ये असाइनमेंट लेना है, अपने कंटेंट डिवाइड कर लो, दूसरे स्टूडेंट को दूसरा असाइनमेंट देंगे, और ये सारे कंटेंट आप क्लास में लाओ और उनको कह दो कि आप प्रेजेंट कर दो। तो आप स्टूडेंट को भी एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और दरमियान में जब वो भी जो भी एरर या मिस्टेक या कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत होता है, आप उसको क्लास में क्लेरिफाई कर दो। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से आप लर्नर को, जो ऑडियंस है आपके, आप उसको एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। असेसमेंट ऑफ द लर्निंग नीड में हमारे पास 5 पे प्रायोरिटाइज नीड। इसमें बेसिकली हम मास्लो हायरार्की का जो 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 मैकेनिज्म है उसको बेसिकली फॉलो करते हैं। इस तरह तो नीड्स की बहुत सारी लिस्ट है जिसको इट इज क्वाइटली इम्पॉसिबल टू अकम्प्लिश ऑल द नीड, बट बेसिकली इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द मास्लो हायरार्की नीड बिफोर प्लानिंग अ सेशन, और ये हमारे पास मास्लो हायरार्की सेशन है। इसमें जिस तरह फर्स्ट लोअर लेवल पे हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड है, दूसरी लेवल पे हमारे पास सेकंड लेवल पे सेफ्टी है, बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एज अ टीचर अगर मैं अपने कंटेंट सेशन अरेंज करना चाह रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये फ्रेमवर्क होना चाहिए। कैसे? सपोज मेरे जो ये स्टूडेंट है वो कब से क्लासेस ले रहे हैं, सुबह से, दरमियान में इन लोगों ने ब्रेक ली है, कुछ उनका शुगर लेवल क्या है, कोई इसमें बीमार है, कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, क्या है उनका हेल्थ स्टेटस, क्या है, पानी की ज़रूरत है या पानी की अवेलेबिलिटी, फूड कैफेटेरिया है। तो ये बेसिक नीड है जो कि मैंने दरमियान क्लास में मैंने टी ब्रेक देना है, मैंने लंच ब्रेक देना है। तो ये सारे सेशन आपकी इस नीड को फुलफिल करती है। सेफ्टी, जिस तरह हमने डिस्कस किया, जब हम सेशन लेंगे तो क्या वेदर वेदर द स्कूल इज सेफ, दिस यूनिवर्सिटी इज सेफ, या मुझ पे कोई हमला कर सकता है, या मेरे एनवायरनमेंट, इधर कोई बिजली के तारे तो नहीं है जिसके सामने मैं सबको बिठाऊं और क्लास लूं। तो सेफ्टी ऑफ द सीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। या लव एंड बिलोंगिंग, इसमें इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द क्लाइंट एंड द टीचर, कैसे इंटरेक्ट करते हो आप, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो एज अ टीचर स्टूडेंट, वेदर स्टूडेंट इज टचिंग ट्रस्टिंग ऑन यू, सेल्फ एस्टीम। अगर एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट ना भी की हो या असाइनमेंट की भी हो या डिले सबमिट किया हो तो मैंने उनको हर्ट नहीं करना, उनकी सेल्फ एस्टीम को डिमोरलाइज नहीं करना। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज द हाई लेवल। तो ये बेसिकली नीड है जिसके जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें असेस करते हैं बिफोर ट्रेनिंग अ सेशन, अरेंजिंग अ सेशन, और परफॉर्मिंग अ रोल ऑफ एजुकेटर। नंबर 6 पे डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एजुकेशनल रिसोर्सेज, कि जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैं कौन सी रिसोर्स कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास लाइब्रेरी में वो बुक है, इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, या जिस तरह आस्थमा का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो आस्थमा पेशेंट को मैं अगर इनहेलर की डिमॉन्स्ट्रेशन करूँ तो आया वेदर मेरे पास इनहेलर अभी वार्ड में मौजूद है ताकि मैं उनको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। तो इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो चीज़ पे आप सीपीआर पे सपोज आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, आप कंटेंट प्रेजेंट करो, आपके पास सीपीआर डमी ही नहीं है, तो इसी को रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये जरूरी है। असेस द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब जिस यूनिवर्सिटी में, क्लास में या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है,
क्या वो आपसे एज अ टीचर, नर्स एजुकेटर एक्सपेक्ट कर दिए कि मेरे नर्स ऐसी हो, ऐसी लेवल अप पे हो ताकि वो पेशेंट को क्लियरली हैंडल कर। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, आप शिफा इंटरनेशनल या आगा खान में काम करते हो, तो उनका एक स्टैंडर्ड है, जीसीआईएस गाइडलाइन है। तो उधर ये स्टैंडर्ड है कि हर नर्स को कि बेसिक जॉब में ये है कि अपने अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को इतना एजुकेट करे ताकि पेशेंट इंडिपेंडेंटली अपनी दवाइयों पे फोकस करे, अपनी दवाइयाँ रेगुलरली ले, अपने डिजीज को अंडरस्टैंड कर सके, उनकी साइड इफेक्ट को उनका पता हो। पार्ट ऑफ द जॉब of the nurse to educate their patient as well as direct गिविंग केयर, क्वालिटी केयर टू दैट पेशेंट। सो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड ये है, जीसीआईए सर्टिफाइड इदारे है तो उनकी अलग रिक्वायरमेंट है, rather than working in the local or some local hospital. So the takeaway message is basically nurse and the educator role is the responsibility of the nurse, and it should be performed as we are passing and giving direct care to the patient. Mm. And the nutshell, the summary, once again, subscribe and share the theoretical nursing to learn for more advanced concept and encourage us. Thank you very much. Thank you.